वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब अपनी किताब के अंदर मलफूज़ात के अंदर फरमाते हैं कि ईमान जो है ना वो कामयाबी की चीज़ का नाम है। ईमान की जो हकीकत जो है ना उससे आज मुसलमान बहुत दूर है और इस गलत फहमी में है कि ईमान हमारे अंदर है। हालांकि ईमान जो है ना वो सीखने की चीज़ है और मेहनत की चीज़ है। ईमान जो है ना मेहनत से बाकी रहेगा ज़िंदगी के अंदर। ईमान की अगर मेहनत करते रहेंगे तो ईमान की करना छोड़ देंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक दिल में दाखिल हो जाएगी। 24 घंटे दुनिया में गुजार रहा है इंसान, इसलिए आखिरत को सामने रख के ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। आखिरत जो है ना छुपी हुई चीज़ है, वक्त पे आने वाली चीज़ है। एक दिन मौत आनी है और इस दुनिया से जाना है, और ईमान को बना के और बचा के लेके जाना है। अगर हम अपने ईमान पे मेहनत करेंगे जब बनेगा। शैतान और नफ्स जो है ना हमारा खुला हुआ दुश्मन है। ये 24 घंटे इसी फिक्र में है शैतान की एक एक ईमान वाले को जहन्नुम में पहुंचा के रहूँ। ये अल्लाह से परमिशन लेके आया, ये रजिस्टर है अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से रजिस्टर है। इसीलिए इससे बचेंगे कब? जब हम अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद होंगे और आखिरत के बारे में, ईमान के बारे में फ़िक्र होंगे। आखिरत जो है ना मरने के बाद की ज़िंदगी का नाम है, वो कभी ख़त्म नहीं होनी ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। और जो है ना कब्र के अंदर जो है ना बंद अमाल का संदूक है। कब्र जो है ना बंद अमाल का संदूक है, जिसमें जैसे अमल हमने कर रखे हों कब्र ऐसा ही मामला करेगी। फरमाया कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा है, कीड़े मकोड़ों का घर है। और कब्र के जो 3 सवाल है ना उसकी तैयारी अगर दुनिया में रह के करें होंगे, नमाज़ों से परवरिश ली होगी, ईमान बना के नमाज ध्यान वाली पढ़ी होगी ना, और नमाज से मसले हल कराए होंगे, बराह रास्त अल्लाह से मदद हासिल की होगी, तब जाके हम कब्र का सवाल का जवाब दे पाएंगे, वरना जवाब नहीं देना पाए। अगर ईमान नहीं सीखा होगा, सारी ज़िंदगी दुनिया पे मेहनत की होगी, दुकान पे मेहनत की होगी, खेत पे मेहनत की होगी, कारोबार पे मेहनत की होगी, चाहे नमाज़ें कितनी पढ़ी हो, रोज़े कितनी रखे हों, तो ये फरमाया कि ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा और कब्र के सवाल का जवाब नहीं दिया जाना इसको। क्योंकि दिल पे जिस चीज़ की मेहनत हुई होगी वही चीज़ चलेगी कब्र के अंदर, वही बोलेगी। और कब्र से पहले जो है ना मौत की सख्ती बड़ी कड़वी चीज़ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को, जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये फरमाया कि जिस्म के अंदर 360 रगें हैं, इसमें से रगों में से रूह कट कट के निकलेगी। फरमाया कि सकरात का दर्द दुनिया के दर्दों में सबसे ख़तरनाक है, मौत की सख्ती। ज़िंदा इंसान को जैसा कि देग में बंद करके नीचे से आग जला दी जावे, जब ज़िंदा इंसान को आरे से चीर दिया जावे, जब भी इतनी तकलीफ़ नहीं होनी जितनी तकलीफ़ मौत के टाइम है। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह हम सब का ईमान पे ख़ात्मा करे, हर एक ईमान वाले का ईमान पे ख़ात्मा। इस चीज़ से इस मकसद यही है कि हम अपने एहसास को बाकी रखें, खोए हुए एहसास को ज़िंदा करें। जो एहसास हो गए ना हमारे, उसको ज़िंदा करें। और फिर उसके बाद नमाज जो है ना ध्यान वाली जो पढ़ेंगे ना ईमान सीखने के बाद, साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के 13 साल ईमान सीखा, और ईमान फिर इस दर्जे का बनाया उन्होंने, सारी चीज़ों से कट गए थे। और फिर जब नमाज मिली, मेराज करी अल्लाह ने, तो फिर वो नमाज़ों से बराह रात मसले हल कराए सारे हैं। चाहे वो खेत का मसला हो, घर में खाने का नमाज़ पढ़ के खाना मंगा लिया है, ये फरमाया अपने खेत में बारिश करवा ली नमाज़ पढ़ के, मरे हुए खच्चर ज़िंदा करा लिए नमाज़ पढ़ के। तो नमाज जो है ना अल्लाह से लेने का ज़रिया है। नमाज की ताकत और कलमे की ताकत अर्श तक है, चीज़ों की ताकत बाज़ारों तक है। ये बाज़ार में जाके बिक जाएगी चीज़, दुनिया की मेहनत करके बनाई हुई चीज़ वो बाज़ार में बिक जाएगी जाके। और कलमा नमाज जो है ना उसकी जो मेहनत करी होगी वो आखिरत में मरने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है, और जहन्नुम से बचने के लिए भी ईमान का होना शर्त है। बचेगा ईमान किस तरह? मेहनत से बचेगा, ये दुनिया के गंदे माहौल से बचेगा। मस्जिद वाले माहौल में जितना वक्त गुजारेगा इंसान इतना ही कीमती बनेगा। फरमाया जो है ना मस्जिद जो है ना फरिश्तों का घर है, और अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा जगह जो है मस्जिद है, और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह है वो बाज़ार है। फरमाया जो जिसे मस्जिद में कसरत से जाने का पाबंद देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि अपने दिल की कैफियत को पहचानें और अपना आप को दुनिया में आने का मकसद को पहचानें कि दुनिया में क्यों आए और यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर। तो अगर इस मकसद को याद रखेंगे इंशाअल्लाह
اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور آخرت کی تیاری اور قبر کی تیاری ہم سب کو مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس چینل کو، اگر یہ بات میری اچھی لگی ہو، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ ذخیرہ آخرت کے لیے ذریعہ بنے گا ہمارا۔ السلام علیکم۔